students, this is Sapna Pandey Dixit. Welcome back to Ocean of the English. Our adjective chapter is running right now, and hopefully this is last day of this chapter. We have covered rule 9 rule, and today we are about to start with the rule number 10. Let's start. Enough. Enough ये जो word है enough, इसका मतलब होता है पर्याप्त. ये इसका यूज हमेशा कहाँ होता है? हमेशा इसका यूज पॉजिटिव डिग्री में ही होता है. इनफ का यूज, इनफ के साथ कभी भी आपको कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं होती है. यदि हो रही है तो वहां पे गलती मानी जाएगी. इनफ के साथ हमेशा क्या आता है? अपना पॉजिटिव डिग्री में ही ये इनफ आता है. जैसे कि इसके साथ एक ही एस्पेक्ट्स नहीं है, इसके साथ बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. एक के बाद एक हम लेके चलते हैं. जैसे कि रूल नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री. रूल नंबर या कह सकते हैं नोट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1. पॉजिटिव डिग्री तो रहेगी. उसके बाद यदि इनफ मिलता है तो वो सही माना जाता है. हमेशा पॉजिटिव डिग्री रहती है पहले, उसके बाद इनफ रहता है. इनफ देन पॉजिटिव डिग्री इज रॉन्ग. हमेशा इनफ पहले बाद में ही आएगा. जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में क्लियर कर लिया है. इनफ के बाद यदि आपको पॉजिटिव डिग्री मिलती है तो वो गलती मानी जाएगी. यदि नाउन यदि आता है, ये आप नाउन है या डिग्री हम किसको बोलेंगे? हमेशा डिग्री एडजेक्टिव जो वर्ड्स रहते हैं उनकी ही हम करते हैं. लेकिन यदि वहां पे कोई नाउन है तो वो आपको पहचानना पड़ेगा. नाउन किसे कहते हैं? तो यदि नाउन है तो पहले नाउन आता है, बाद में इनफ गलत माना जाता है. और इनफ पहले यदि आता है, इनफ के साथ नाउन हमेशा बाद में आता है. ये दोनों ही एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है. आप चाहें तो ये दो को क्रॉस कर सकते हैं. ये दो हमारे सही माने जाएंगे. पॉजिटिव डिग्री है, उसके पीछे हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या आता है? इनफ. और यदि कहीं नाउन दिया है तो नाउन बाद में दिया जाता है और इनफ पहले दिया जाता है. ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. द कॉफी इज इनफ हॉट. कॉफी कैसी है? इनफ हॉट. तो यहाँ पे आप देखेंगे इनफ हमने देखा, इनफ के बाद क्या देखा? हॉट. तो आप देखेंगे हॉट क्या है? हमारी डिग्री है. तो क्या डिग्री पहले आएगी कि बाद में आएगी? यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि डिग्री कैसे आनी चाहिए? पहले आनी चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए? इनफ. तो ये वाला हमारा एग्जाम्पल कैसा माना जाएगा? गलत माना जाएगा. अगला देख लेते हैं. द सूप इज हॉट इनफ. अब यहाँ पे डिग्री पहले है हॉट और इनफ क्या है? बाद में है. तो ये हमारा एकदम ही राइट है. नेक्स्ट वन, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ. वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग इनफ. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इनफ, ये इनफ बाद में है और डिग्री पहले है. ये हमारा एकदम सही है. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग. अब आप देखेंगे यहाँ इनफ पहले है और स्ट्रॉन्ग बाद में है, जो कि गलत माना जाएगा. अगला देख लेते हैं. आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ. अब आप देखेंगे ये हमारा एकदम राइट आंसर है. अब आप बोलेंगे ऊपर यहाँ इनफ बाद में आ रहा था और जो हमारा स्ट्रॉन्ग डिग्री जो है पहले आ रही थी, जबकि यहाँ पे इनफ पहले है और ये स्ट्रेंथ बाद में है. तो यहाँ देखना जरूरी, स्ट्रेंथ क्या है? एक नाउन है. स्ट्रेंथ एक नाउन है. और किस चीज की नाउन है? स्ट्रॉन्ग की. स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ. तो हमने नियम क्या देखा था? यदि नाउन आ रही है तो नाउन कैसे आएगी? बाद में आएगी. इनफ पहले आएगा. इसलिए ये हमारा जो है सेंटेंस एकदम अकॉर्डिंग टू द रूल राइट है. ये हमारे एक रूल नंबर 10 था. चलते हैं रूल नंबर 11 पे. मूव टू द रूल नंबर 11. फर्दर, दूरी, फर्दर यानी के अतिरिक्त या इन एडिशन टू. दोनों का ही स्पेलिंग में बस केवल डिफरेंस है. यहाँ पे FAR फार यानी होता है दूरी, THER फार्दर यानी होती है दूरी, और FUR फर्दर, FUR THER के अतिरिक्त. इसका मतलब होता है के अतिरिक्त. दोनों का मीनिंग अलग है और थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस है. एग्जाम्पल्स, आई एम टू टायर्ड दैट कैन नॉट वॉक फार्दर. मतलब ज्यादा दूर तक मैं नहीं चल सकता. तो यहाँ पे क्या आएगा? फार्दर, FARTHER. द टीचर्स आर वेटिंग. टीचर्स क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं. वेट फॉर द फर्दर मीटिंग. मीटिंग के अतिरिक्त टीचर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? FUR आएगा, ना कि FAR. यहाँ दूरी से कोई लेना देना नहीं है नीचे वाले वाक्य में. और ऊपर हम टायर्ड यानी थक चुका हूँ और आगे नहीं जा सकता या जा सकती, तो इसलिए वहाँ दूरी से
निकल रहा है इसलिए वहाँ पे फादर आएगा और नीचे क्या आएगा, फर्दर आएगा। नेक्स्ट वन रूल नंबर 12 एंड। यदि एंड से दो डिग्री जुड़ती हैं, ये हमने एंड का नियम पहले शुरू से हम देखते आ रहे हैं, नाउन में भी हमने देखा है, वो ही अप्लाई यहाँ पे भी होगा। एंड से दो डिग्री अगर जुड़ती है तो दोनों तरफ सेम होंगी, जैसे कि ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्गर बॉय। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, टॉल, यानी ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, बीच में क्या है, एंड, तो एंड से जुड़ी है दो, पीछे क्या है, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए ये वाला हमारा सेंटेंस कैसा माना जाएगा, गलत माना जाएगा। शी इज ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट गर्ल। अब आप देखेंगे शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या है, एंड, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डिग्री है और यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए ये हमारा पीछे गर्ल होना जरूरी है। यदि यहाँ केवल बाकी यहाँ खत्म हो जाता शी इज ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, तो भी ये गलत माना जाता है, इसलिए पीछे नाउन का होना बहुत ही जरूरी है। ही इज द टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आप देखेंगे ही इज द टॉलेस्ट, ये क्या है, इज द आया है यहाँ पे, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मतलब क्या होता है, ये अपना क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में यूज हुआ है। टॉलेस्ट क्या है, लंबा, सबसे लंबी है, ही वो सबसे लंबा है, ही इज द टॉलेस्ट, वो सबसे लंबा है, तो द टॉलेस्ट एंड। लेकिन नेक्स्ट में आपको फिर से द यूज नहीं करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट, दोनों, क्योंकि दो, यदि एंड से दो बार द लगेगा तो मतलब ये पर्सन क्या है, दो पर्सन है, जबकि यहाँ पे केवल एक पर्सन है, तो इसलिए द कितनी बार यूज होगा, केवल सिंगल टाइम आगे, और दोनों कैसी होंगी, हमारे EST फॉर्म में होंगी या फिर ER फॉर्म में या तो फिर पॉजिटिव फॉर्म में। तो एंड से कोई भी दोनों डिग्री एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलेंगी। बॉय इन द क्लास, ये हमारा सही। यदि हमको ऊपर वाला सही करना है तो क्या होगा, ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉय, फिर ये सही हो जाएगा। यहाँ तक हमने रूल नंबर 12 कवर किया हुआ है। अब चलते हैं लास्ट रूल पे, आज का हमारा लास्ट रूल है रूल नंबर 30। मूव टू द रूल नंबर 13, सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये सीक्वेंस नंबर जैसे कि डेफिनेट नंबर होते हैं एक हमारे पास, और एक कौन से होते हैं, इनडेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर जिनको हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये हमारे क्या है, डेफिनेट नंबर। और इनडेफिनेट नंबर जिनकी गिनती नहीं होती है, जैसे कि मैनी यानी बहुत सारे, उसमें कोई कितने भी हो सकते हैं, सम, कुछ, सेवरल, वेरियस, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको इनडेफिनेट नंबर्स में लिखते हैं। जैसे कि पहले इन दोनों का सीक्वेंस कैसे रहेगा, यदि एक सेंटेंस में ये दोनों आ जाए तो पहले हमेशा इंडेफिनिट नंबर आएंगे। पहले इंडेफिनिट मतलब मैनी, सम, सेवरल, वेरियस, ये इंडेफिनिट नंबर पहले आएंगे और जो डेफिनेट नंबर हैं वो सीक्वेंस में बाद में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल हमने दे लिया है, मैनी डबल बेडरूम्स आर अवेलेबल इन होटल। मैनी बहुत सारे, ये अब आप देखिए मैनी क्या है, इंडेफिनिट नंबर है जो कि पहले आया है। डबल क्या है, हमारा डेफिनेट नंबर है, हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, बाकी इसी लिस्ट में आता है वो डेफिनेट नंबर्स में। तो डबल डेफिनेट नंबर क्या है, बाद में आता है। बेडरूम्स आर अवेलेबल इन होटल। अगला देख लेते हैं, ये था हमारा इंडेफिनेट और डेफिनेट का रूल। यदि डेफिनेट में भी पहले आता है 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी, फिर सेकंड नंबर पे हमने रखा फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, ये ऐसे करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट एंड लास्ट भी इसी में शामिल है, फर्स्ट एंड लास्ट, बीच में अनकाउंटेबल संख्या तो होती हैं। थर्ड हमारा क्या होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो ये यदि तीनों आ जाए एक ही सेंटेंस में तो उसका सीक्वेंस कैसे चलेगा, पहले हम सेकंड वाला लेंगे, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, मिडिल, ये वाला हम पहले लेंगे सेकंड, फिर उसके बाद कौन सा लेंगे 1 2 3 जो कि हमें एग्जैक्ट नंबर पता है तो वो लेंगे, फिर लास्ट में क्या लेंगे, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये हम कहाँ लेंगे, थर्ड में लेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस चलेगा। एग्जाम्पल में द फर्स्ट टू, अब फर्स्ट क्या है हमारे सेकंड लिस्ट में आता है, टू क्या है फर्स्ट लिस्ट में आता है, तो फिर ये सेकंड, देन फर्स्ट, देन डबल, लास्ट 3, 2 1 3 का सीक्वेंस चलेगा। द फर्स्ट 2 डबल बेडरूम्स आर अवेलेबल। तो यहाँ तक हमारे नियम थे, इससे ज्यादा एडजेक्टिव में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिए हुए हैं। तो आज हमारा ये एडजेक्टिव चैप्टर भी क्लोज होता है। अगला चलते हैं, वॉइस पढ़ लेंगे। थैंक यू।